हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो आ गई हूँ किचन में। करते हैं जल्दी से व्लॉग की शुरुआत, क्योंकि आज का दिन भी मेरा बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाला है। संडे का ये व्लॉग है, मगर मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर पाई थी। पूरा दिन मेरा बिजी रहा, एडिटिंग को टाइम नहीं लगा, क्योंकि 2 से ढाई घंटे एडिटिंग को चाहिए होते हैं, मगर मेरे काम इतने ज़्यादा थे कि मैं एडिट कर ही नहीं पाई। फिर इस वजह से आज मंडे आप लोगों से ये मैं अपना व्लॉग शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने में बिजी हो जाते हैं आप लोग, लाइक नहीं करते हो, कमेंट कीजिएगा और हो सके तो शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, अगर किसी को वीडियो अच्छी लगती है तो। और जल्दी से मैं करती हूँ व्लॉग की शुरुआत। किचन में आ गई हूँ सबसे पहले खाना बनाना, क्योंकि देखिए हस्बैंड को भी भेजना है, बच्चे भी घर पे ही हैं, संडे है। तो हस्बैंड मुझे आप लोगों को दिखा रहे थे, देखिए इसने मक्की का आटा कल ही गूंद के रख लिया, ताकि है ना मुझे मतलब रोटी दे सके। और मैडम जी है ना बहे आटे की, मतलब पुराने आटे की मुझे रोटी दे रही है। और यहाँ पे बेटी दिखाती हुई हस्बैंड किस तरह से गर्म पानी बैठ के पीते हैं। बोल रहे मुर्गे की तरह क्यों बैठे हो डैडा, आज देखा ना उसने। तो मैं यहाँ पे देखिए कल का ये मक्की का आटा गूंदा हुआ है मेथे डाल के, मगर आज भी मैं इसकी रोटी बना रही हूँ। थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, वो टेढ़ी मेढ़ी बनती है, मगर रोटी बनने से मतलब होना चाहिए। मक्की की रोटी तो मुझे बहुत मुश्किल से आई है, गोल भी खुद ब खुद बनने लग जाएगी। और यहाँ पे देखिए मैं बालकनी में स्टैंड को, अगर 2 जने थे ना तो फिर इस तरह से स्टैंड अंदर लेके हम मतलब रख सकते हैं वहाँ पे, तो सूख जाएंगे कपड़े, क्योंकि 2-3 दिन से बारिश हो रही है रुक रुक के। तो पता ही नहीं चलता कब बारिश हो रही है, और छत पे है ना जाना मुश्किल हो जाता, पता ही नहीं चलता। अभी ग्रीन नेट लग गई ना, जिस वजह से अभी मैंने ना मतलब साइडों पे नहीं किया। और आप लोगों को ये वीडियो मेरी बहुत अच्छी लगी जो मैंने ग्रीन नेट की डाली है ना, भी किस तरह से मैंने ग्रीन नेट को पर्दों की तरह यूज़ किया, और वाकई में मुझे बहुत बेनिफिट हुआ इसका। जब मुझे धूप चाहिए होती प्लांट के लिए, तो मैं उसे है ना जैसे हम कर्टन को साइड पे करते हैं, तो उस तरह से खोल और बंद कर देती हूँ। बहुत बढ़िया मैंने एक जुगाड़ लगाया, बहुत मैंने सोच समझ के वो है ना मतलब अपना जो बालकनी में ग्रीन नेट लगवाई है। और चीज़ों को मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखती हूँ। आप लोगों को पता ही, आप लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो, कोई भी काम करवाना हो मैं कोशिश करती हूँ कम बजट में मैं बहुत अच्छा काम करवाऊँ। और उसी तरह का काम ये मेरा ना ग्रीन नेट का हुआ। किसी ने वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा किस तरह से हम नेट को लगा सकते हैं, ताकि उसे खोलना और बंद करना ईजी हो जाए। और देखिए मेरे से एक झाड़ू पोछा तो नहीं होगा, मैंने देखिए हस्बैंड को भी भेज दिया, खाना वगैरह उन्होंने खा लिया है। और बेटा भी सो रहा था, तो मैंने वैसे ही बेड सेट कर दिया। बेटी है ना फिर बाद में उसे झाड़ देगी बेड को। और मैं थोड़ी सेटिंग करके जा रही हूँ, झाड़ू पोछा नहीं होगा, क्योंकि अभी बच्चों के एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो गए हैं। मतलब एग्ज़ाम तो है ना 5 तारीख को स्टार्ट होने, मगर स्टडी से थोड़ी ज़्यादा ना सिलेबस की स्टार्ट हो गई है। तो जिस वजह से क्या है, बेटी कोई का हेल्प नहीं करवा रही है मेरी। वैसे तो मैंने उसे बोला था एक आधा काम तो कर देना, क्योंकि मेरा दिन वाकई में बहुत ज़्यादा बिजी है और मुझे पाठ पे जाना है। और मैं जल्दी से हो गई हूँ रेडी। मैंने बेड सेट किया, सोफ़े वगैरह सेट किए, और थोड़ा इतना सा सेट कर दिया अगर अचानक से कोई आ भी जाए ना तो घर गंदा ना लगे। वैसे देखिए झाड़ू पोछा नहीं होगा ना तब भी चलेगा, क्योंकि इतना गंदा नहीं होता मेरा घर। मेरे बच्चे हैं ना घर ज़्यादा बिखेर के नहीं रखते हैं, कपड़ों से ही मेरा घर ज़्यादा बिखरता है। अदरवाइज़ कोई है ना किसी तरह की कोई बच्चे चीज़ें नहीं फेंकते हैं। तो यहाँ पे बेटी को मैंने बोला था नाम लिखने को पापा का, मगर उसने ना इस तरह के कलर से लिख दिया, वो दिख ही नहीं रहा था। दोबारा वो लिखेगी। अभी जस्ट अब मैं जा रही हूँ, रेडी हो गई हूँ। और यहाँ पे अपने मैं ना जुत्ती चेंज कर लूँगी, और बेटा भी रेडी हो गया, ये जाएगा बेटी नहीं जाएगी। मैंने तो बोला था घर पे क्या करोगी तुम, चलो। और बोल रही थी मम्मा आपको 2-2.5 घंटे लग जाएंगे, तो मैं वो तब तक पढ़ लूँगी, आप लोग चले जाइए। और भी बड़ी हो गई ना, घर पे रह लेती है, तो ऐसा भी नहीं है मुझे साथ साथ में लेके जाना पड़ता। बेटा छोटा है ना, तो ये मतलब इसे ये था भी मैं जाऊंगा साथ में, क्योंकि इसको पता है वहाँ पे जाना है, तो इसकी फेवरेट चीज़ तो खाने को मिलेगी मिलेगी, फ्रेंच फ्राइज़। अभी मैं हाथ धो के जल्दी से जाती हूँ। बेटा भी रेडी हो गया, मैं भी रेडी हो गई हूँ। और बेटी है ना लॉक लगा के अंदर बैठी रहती है, वो ऐसा नहीं है भी कोई भी घर पे आए किसी को नहीं खोलती, ये मैंने मना किया हुआ है। मैं घर पे नहीं हूँ, कोई भी आ जाए, चाहे हमारे ना आस पड़ोस के लोग हो, मतलब लोग नहीं खोलना है, मेरे से पहले बात करनी है। तो इस तरह से बेटी को वो आदत है, यूज़ टू है। देखिए छोटी फैमिली है, जैसे मुझे बाहर बहुत जाना पड़ता है, मैं बहुत ज़्यादा सोशल हूँ, जिस वजह से क्या है मैं बेटी को घर पे भी कभी कभी रहना पड़ जाता है। वैसे मैं ध्यान रखती हूँ है ना भी इसे मैं ना अकेला छोड़ूं, मगर सेफ्टी के लिए मैंने बोला हुआ, अगर कोई गुस्सा भी करे तब भी तुम्हें ना ऐसा नहीं है भी कोई बोले तो मैं हमने आना है, मम्मा तुम्हारी है तो मैं वेट करते हैं। तो मैंने इसे मतलब बहुत ज़्यादा सख्ती से बोला हुआ भी ऐसे किसी को भी दरवाज़ा नहीं खोलना जब अगर घर में हम लोग कोई ना हो। तो ये आया था इसी वजह से। देखिए फ्रेंच फ्राइज खा रहा है इसने लंच नहीं किया, फ्रेंच फ्राइज इसने 2 बार खा लिया, और बोल रहा था मेरी फेवरेट चीज़ें मिल गई हैं। और उसके बाद इसे ये था भी चलो चले, तो है ना माथा भी हम लोगों ने ना मतलब मैंने तो आंटी के साथ माथा टेक लिया था, ये अंदर नहीं जा पाया था। तो ये लास्ट में माथा टेकते हुए पाठ की तो समाप्ति हो गई। तो यहाँ पे आता हूँ और मैं देख रही थी ये खड़ा पता नहीं क्यों होगा। और यहाँ बाबा जी से कुछ मांग रहा था, मुझे बताया नहीं, बोल रहा था बताने से ना वो इच्छा पूरी नहीं होती। तो यहाँ पे
तो वहाँ से देखिए हम लोग आ गए, 2 ढाई घंटे तो मुझे वहाँ पे लग गया। अभी घर का सारा काम करूँगी और मैंने देखा बेटी रेडी हो गई है। आज इसने हेयर वॉश भी किया क्योंकि संडे संडे को ये हेयर वॉश करती है। देखो जैस्मीन निकम्मी, कोई काम नहीं किया, मैडम रेडी हो गई है। ट्यूशन तो नहीं जाना, कुछ तो कर देती, पंडे मार देती। अरे देखो कुछ नहीं किया इसने। और इसने कोई काम नहीं किया। मैंने थोड़ा सा डांटा इसे भी, एटलीस्ट तुम बर्तन तो क्लीन कर देती, मेरे पास झाड़ू पोछे का टाइम है। मतलब मैं इतना निकाल लेती भी, मैं झाड़ू पोछा कर लेती। मैडम ने कुछ भी नहीं, क्योंकि इसके बाद मुझे एक है ना और पाठ पे भी जाना, वहाँ पे भी सुखमनी साहब जी का पाठ होना है, तो वहाँ पे भी मुझे जाना है। और फिर मैं क्या करती है, इसे अभी है ना देखिए, उससे पहले इसको ट्यूशन छोड़ने जाना है और आज इसने 1 बजे जाना है, ये 1 बजे का टाइम ही है। वहाँ से मैं पूरे 1 बजे आई। देखिए मैं गई थी 11:30 बजे गई थी और वहाँ से 1 बजे के करीब ही आई मैं। और उसके बाद देखिए मैं जल्दी से जो किचन में बर्तन है ना थोड़े संभालने वाले वो संभालूंगी। और बेटी को नई ड्रेस निकाल के दूसरी वाली दी है, बोल रही थी मैं यही पहन लेती हूँ। मैंने बोला नहीं, ये तो एक बार तो तुमने पहनी हुई है और दूसरा इस पर ना एक और स्वेटर से पता नहीं क्यों कलर निकल रहा था। वैसे तो मैंने देखा वुलन से कलर नहीं निकलता, उसका कलर लग गया। तो जिससे क्या है, ये देखने में भी है ना, मतलब पता तो नहीं चलता। फिर भी मैंने बोला नहीं तुम चेंज कर लो, तो अभी वो कपड़े चेंज कर रही है। तब तक है ना मैं देखिए यहाँ पे है ना ये बर्तन भी निकाले, भी नीचे जाएंगे तो आंटी के बर्तन आए हुए थे घर पे, तो मैं बर्तन भी दे दूंगी। और इसको साथ के साथ है ना ट्यूशन छोड़ना है क्योंकि इसकी दीदियों का बर्थडे है। और बोल रही थी मम्मा मुझे दीदियों के लिए कुछ चाहिए। वैसे तो बोल रही थी दीदियों ने मना किया है, अभी कोई चीज़ नहीं लेके आना, अभी मम्मा बोलते हैं। मगर बोल रही थी मैं छोटी छोटी चीज़ें देना चाहती हूँ और जो वो यूज़ करे, मुझे बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं चाहिए। तो ये एसेसरी देख रही थी, ये हेयर एसेसरी मुझे पसंद आ रही थी। बोल रही थी मम्मा दीदी इस तरह के नहीं पहनते, वो बहुत सिंपल रहते हैं। तो मैंने उनसे बोला फिर ऐसे करते हैं, ये रिंग्स ले लेते हैं। मेरे पास भी ये सेम पड़ी हैं, सेम डिज़ाइन की यहाँ पे थी। और एक बेटे ने इयर रिंग्स है ना सिलेक्ट किए, बोल रहे दोनों दीदियों के लिए मैं एक सिलेक्ट करूँगा मम्मा। मैं आपको बाद में पैसे दूंगा अपनी पॉकेट मनी से दीदियों के लिए, क्योंकि इसने भी कुछ टाइम है ना दीदियों के पास है ना ट्यूशन पढ़ी थी। तो बेटी को ट्यूशन छोड़ के देखिए यहाँ पे आ गई हूँ वापस घर को। 1 घंटा लग गया देखिए तो मार्केट। टाइम देखिए फ्रेंड्स, 1:45 का टाइम हो गया है और घर का सारा काम पड़ा है मेरा। जल्दी से मैं क्लीनिंग करती हूँ क्योंकि अभी जो पाठ है वो 2 से 4 बजे तक एक और पाठ पे जाना है। बर्तन भी थोड़े कम ही है, बेटी अपना स्टडी कर रही थी इसलिए उसने कुछ नहीं किया। जल्दी जल्दी से अभी मैं काम करती हूँ क्योंकि मैं भी थक गई हूँ सुबह से, है ना कहीं आना जाना, और बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है। बेटी आई थिंक ये 6-7 बजे के करीब ही आएगी क्योंकि पहले ट्यूशन होगी और उसके बाद उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाएगा। बस चलो जल्दी से फिर करते हैं काम। और उसके बाद देखिए आके सबसे पहले घर को है ना मैं क्लीन कर रही हूँ। और वैसे भी मुझे ना कई लोग बोलते हैं, एक्चुअली जो मेरे नॉन है ना वो बोलते हैं भी हम तो डेली झाड़ू पोछा विंटर में तो बिल्कुल भी नहीं करते, एक दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के, जब लगता है उनको घर गंदा हो गया तब वो करते हैं ना, डोर पे झाड़ू लगा लेते हैं। मगर मैं चाहे जितना भी मर्जी लेट हो जाऊँ, जो आप लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर आप लोगों ने देखा होगा, अगर मैं कितना भी काम करूँ, डीप क्लीनिंग करूँ, मैं पूरा घर एक बार ज़रूर क्लीन करती हूँ। वो अलग बात है, अगर मैं कहीं गई हूँ तो वो अलग बात है, चाहे मैं बीमार भी हूँ फिर भी मेरी कोशिश रहती है भी मैं झाड़ू पोछा एटलीस्ट अपने घर में डेली ही करूँ। जिससे क्या है, मुझे लगता है इससे है ना घर में बरकत और पॉजिटिविटी रहती है। आप लोगों को है ना ये चीज़ अगर महसूस होती है तो आप लोग ज़रूर कीजिए। मुझे ये महसूस होती है भी अगर घर डेली साफ़ रहता है ना तो वो उससे घर में पॉजिटिविटी बनी रहती है और बरकत रहती है। जल्दी से मैं झाड़ू पोछा कर लूँगी और उसके बाद मुझे 3 बजे के करीब है ना फिर से जाना है वो पार्ट पे, क्योंकि 1 घंटा तो मुझे मार्केट में ही लग गया और इन कामों में थकावट भी होती है। और सुबह तो देखिए मैंने बेड सेट कर दिया था और उसके बाद देखिए सोफे वगैरह सारे सेट करके गई थी। अभी जस्ट मुझे झाड़ू पोछा और है ना साथ के बर्तन क्लीन करने वाले, किचन भी पूरा क्लीन करने वाला। पहले तो मुझे लगा था बेटी यही काम कर लेगी, मगर नहीं हो पाया देखिए उससे। तो फिर मैंने थोड़ा सा तो डांटा उसे, मुझे उम्मीद थी भी एक काम तो कर देगी। और फैन चला के जल्दी से मैं ना मॉपिंग भी कर दूंगी। और कोशिश करती हूँ मैं देखिए जितने, अगर किसी ने मुझे बुलाया ना तो मैं ज़रूर जाऊँ। अभी मैं थोड़ा थोड़ा शूट करने लगी हूँ, पहले नहीं तो मैं शूट नहीं करती थी, आप लोगों को बता देती शूट नहीं करती थी। थोड़ा मुझे ऐसा लगता भी कहीं किसी को कोई फील ना हो भी हमें शूट कर रहे हैं या वीडियो बना रहे हैं। तो अभी मैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा मैं, मुझे जिनका पता है भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो वो शूट कर लेती हूँ। और उसके बाद सबसे बड़ी जो दिक्कत यही आ जाती है भी कहीं जाते हैं ना थोड़ा अजीब सा भी लगता है अभी वीडियो क्यों बना रहे हैं, इस वजह से भी। मगर मैंने अभी कोशिश करने लगी है भी मैं अगर बाहर का भी अगर कहीं जाती हूँ ना थोड़ा बहुत आप लोगों से शेयर किया करूँ किस तरह की मेरी लाइफ है, क्योंकि
मैं बहुत ज़्यादा सोशल हूँ। अगर आप लोगों ने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे ना, जब ये लिविंग रूम नहीं बना था, तो हर फेस्टिवल में मेरे घर में बहुत सारे लोग आते थे, जिससे मैं मुझे गैदरिंग करना, पार्टीज़ करना और है ना त्योहार सेलिब्रेट करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इन छोटी छोटी खुशियों को मैं सबके साथ ही सेलिब्रेट करती थी। अभी लिविंग रूम बन गया तो ज़्यादा लोगों को बुलाना पॉसिबल नहीं है, इस वजह से अभी मैं कम हो गई हूँ। लास्ट ईयर से अगर मेरे आपने स्टार्टिंग के व्लॉग देखे होंगे ना फेस्टिवल के, मैं बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करती थी अपने फ्रेंड्स के साथ, मोहल्ले वाले के साथ बहुत ज़्यादा। मैं बहुत ज़्यादा सोशल हूँ, ये मेरा प्लस पॉइंट भी है, नेगेटिव पॉइंट भी है, क्योंकि ज़्यादा सोशल होना भी है ना, थोड़ा ये हो जाता है भी लोग आप लोगों को ना उतना सीरियसली नहीं लेते। उनको लगता है भी हाँ इसको पता नहीं ज़रूरत है इसलिए ये इतना कुछ करती है, जबकि मुझे लगता है भी हमें खुशियाँ सभी के साथ बांट के है ना फिर है ना सेलिब्रेट करना चाहिए। कुछ भी है, मैं छोटी छोटी खुशियों में सबको शामिल करना मुझे पसंद है। जब मुझे लगता है ना भी उन लोगों को कदर नहीं है उस चीज़ की, तो मैं पीछे भी हट जाती हूँ। ऐसा भी नहीं है मैं पीछे हट जाती, क्योंकि आपको लोगों को तभी किसी का दिल से करना चाहिए अगर आपको लगे भी वो भी इंसान आपकी कदर कर रहा है। अच्छे दोस्त मिलना बहुत मुश्किल मुश्किल आज की डेट में, अच्छे दोस्त मिलना बहुत मुश्किल है, जिनकी है ना, आप देखिए आप जिनके साथ रहना आपको खुशी दे, तो इस तरह के लोग बहुत कम है। आजकल तो सब रोना धोना करते हैं। अच्छे दोस्त मिलना मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर अगर आप लोगों को कोई ऐसा मिले ना, तो उसकी कदर करनी चाहिए, जो बिना मतलब कि आपकी वो अपनी खुशियों में शामिल करते हैं और आपकी खुशियों में शामिल होते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, मगर लोगों को कदर नहीं होती है। तो मैंने जल्दी जल्दी से पूरा घर का काम कर लिया। देखिए मेरी लॉन्ड्री बास्केट भी मशीन के ऊपर आ जाती है जब से मैंने ना इस साइड पे अपनी मशीन को किया, और साथ के साथ सारा सामान उठा के चली जाऊंगी। कोशिश देखिए, अभी भी 1 घंटा थकी हुई हूँ, मैं रेस्ट भी कर सकती, पता नहीं क्यों वो आदत में हो गया है। क्योंकि हम डेली जो काम करते हैं ना, वो हर कॉर्नर को सेट करना वो आदत में हो गया। घर मेरा छोटा है, जिस वजह से मुझे होता है भी हर चीज़ को उसकी जगह पे रखो, और ऐसा रहता भी नहीं है। बच्चों वाला घर है, छोटे बच्चे आप लोग देखते ही हो ना। जैसे बेटे ने मशीन का वो लेमिनेशन की हुई थी, उसे लगा भी पता नहीं ये क्या है, उसने निकाल दिया वो, फिर मैंने एक्स्ट्रा वो कट किया। बच्चों के साथ घर को है ना मेंटेन करके रखना बहुत मुश्किल होता है, खास तौर के घर को वैसे सजा के रखना छोटी छोटी चीज़ों से। तो मुझे कई लोग बोलते भी आपके बच्चे ख़राब नहीं करते, करते हैं, मगर हाँ जैसे बच्चे डेली देखते ना इन चीज़ों को, तो उनको वो है ना इतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होते देखने के लिए, करने के लिए। तो इस वजह से मेरी चीज़ें बच्चे ख़राब नहीं करते, वो बचपन से ही देखते आ रहे हैं अभी मैं किस तरह से ये चीज़ें रखती हूँ। और बच्चों को आदत डाली हुई भी हर चीज़ को उसकी जगह पे रखो, अगर कोई चीज़ देखते भी वो वैसे रख देते हैं। नई नई चीज़ जब आती तब थोड़े एक्साइटेड होते हैं। और बाहर मैं गई थी देखने भी कौन आया, तो केबल वाला आया था, तो उनको पैसे दिए, भैया आए थे है ना पैसे लेने। और यहाँ पे देखिए बस हो गई है मेरी, बैंड बजी पड़ी है, इतना काम करके भाग दौड़। क्योंकि देखिए मैंने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं की, ये 1 घंटा कंटिन्यू मैं काम कर रही हूँ, क्योंकि साथ के साथ वीडियो भी शूट करनी थी, जिस वजह से रेस्ट नहीं कर सकती थी। अदरवाइज जो थक जाते ना थोड़ी देर 5-10 मिनट हम बैठ के रेस्ट भी कर लेते हैं, तो मैंने रेस्ट भी नहीं की। मुझे ये तभी मुझे 3 बजे फ्री होकर किसी न किसी तरह से वहाँ पे पाठ पे जाना है, क्योंकि उनके घर में ना 1-2 बार पहले भी पाठ पे गई हूँ, मगर किसी न किसी रीज़न की वजह से ना मुझे जल्दी आना पड़ता था। अगर आज भी मैं जल्दी आ जाती ना, तो उन दीदी ने ना गुस्सा कर जाना था, ये इसका रोज का ही काम है। होता ना कहीं देखिए हमारे क्या मजबूरी है, कभी कोई दूसरे इंसान को नहीं पता होता। तो जैसे उनके घर में 2-3 बार मैं पहले भी पाठ पे गई हूँ ना, तो मैं जल्दी आ गई हूँ, क्योंकि किसी न किसी रीज़न की वजह से कहीं जाना होता है, किसी ने आना होता है, इस वजह से। तो फिर मुझे ये था भी आ जाना, मैं लास्ट तक ही बैठूंगी, तो मैं प्रसाद लेके ही आऊँगी, जो मर्जी हो जाए। नहीं तो इतनी बार हुआ मैं प्रसाद नहीं लेके आती, मैं मतलब आधा 1 घंटा बैठ के आ जाती थी। तो मुझे ये था 2 से 4 बजे का टाइम दिया है, तो मैं 3 बजे जाऊँगी, 1 घंटा बहुत है। और उसके बाद फिर बेटी को ट्यूशन से भी लेने जाना ना, वो बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी से अभी जस्ट पानी पी के अभी मैं निकल जाऊंगी। तो सबसे पहले लॉक वगैरह लगा दूं, क्योंकि 1-1.5 घंटा बाहर जाना, तो लॉक वगैरह लगा के फिर उसके बाद ही मैं जाऊंगी। और ऐसा होता है ना, देखिए घर के कामों को भी करना ज़रूरी है। एक हाउस वाइफ की लाइफ है ना, इतनी भी ईजी नहीं होती और इतनी मुश्किल भी नहीं होती। अगर हम अच्छे से और मैनेज टाइम करें ना, तो देखिए सब कुछ मैनेज हो 3 बज जाता गए है। हैं। तो वीना मैडम अभी फ्री हुई है। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, क्योंकि रेस्ट करने का टाइम नहीं मिला। और मेरी तरह कई लेडीज़ भी होंगी ना, जिनको सेम ये दिक्कत आ गई होगी। मैं ये अकेली दिक्कत मेरी नहीं है, जो छोटी फैमिलीज होती है या जो लोग अकेले रहते हैं उनको ये दिक्कत आती है। मुझे ये परेशानियाँ ज़्यादा आती है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सोशल हूँ। मैं बहुत ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना है मेरा। ऐसा नहीं है भी मैं अपने गली में ही या अपने ही घर में ही मैं सिमट के रह गई हूँ। हमारे यहाँ पे 70 से 80 घर है, जिनके घरों में मतलब वो हमारे घर पे आते हैं और हम उन्हीं के किसी न किसी प्रोग्राम में जाते हैं, वो हमारे प्रोग्राम में आते हैं। तो बहुत ज़्यादा मैं सोशल हूँ। क्योंकि काफ़ी लोग मतलब बोलते हैं, अभी है हम लोगों ने अभी यहाँ पे हमारे क्या कर दिया, लोगों ने कम कर दिया।
अपनी अपनी गली रखी हुई है, अभी एक गली में ही हम लोग है ना अपने प्रोग्राम में बुला लेते हैं, एक या दो। तो मेरे यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा लोगों के साथ हमारा मिलना जुलना उठना बैठना है, तो तकरीबन हम लोग है ना आते जाते हैं। तो इस वजह से मुझे ये सबसे ज़्यादा मुझे दिक्कत रहती है, मुझे अकेले जाना पड़ता है। क्योंकि आज भी जो प्रोग्राम है सुबह जाके आई, हमारी गली में से कोई नहीं गया, मुझे ही जाना पड़ा। तो बस ऐसी ही लाइफ है, क्या करें। तो बस अभी जल्दी से दूसरे प्रोग्राम में भी जाते हैं, पाठ है वहाँ पे भी। तो 2 से 4 था, 3 बजे जा रही क्योंकि 2 बजे तो आई थी। घर का सारा काम हो गया, बस अभी जस्ट जाती हूँ मैं। और 3 बजे मैं आ गई थी पूरे, मुझे चाहिए था 1 घंटे का है, उसके बाद फिर मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँगी। मगर पाठ भी थोड़ा लेट शुरू हुआ था, तो उसके बाद क्या है, इन्होंने कीर्तन भी करना था, जिस वजह से 5 बज गए। और मैंने फिर सोचा भी देखिए टाइम तो है, थकावट तो देखिए बहुत ज़्यादा हो गई थी, मेरे से बैठा भी नहीं जा रहा था। मगर फिर भी मुझे ये था भी आज तो मैं ना लास्ट तक ही बैठूंगी, प्रसाद लेके ही जाएंगे। और अभी मैं आ गई, सबसे पहले मुझे कपड़े फोल्ड करने हैं, देखिए बहुत ज़्यादा हो गए थे और रेस्ट करने का टाइम नहीं था। नहीं तो मैं रेस्ट कर लेती अगर 1 घंटा, तो मैं लेट जाती। अगर मैं 5 बजे लेटने लगी तो देखिए फिर क्या रेस्ट होनी थी, बेटी का फ़ोन आ जाना था। मैंने सोचा छोड़ो ना, बिना लगे रहो, ये भी तो काम ही है, करना भी ज़रूरी है। कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे क्योंकि 2-3 दिन से बारिश हो रही थी, और फिर हस्बैंड भी आ गए थे, बेटी को ट्यूशन से लेके आ गई। और उसके बाद हस्बैंड बोल रहे थे चलो चलते हैं अभी मार्केट में कुछ खाना, उनका खाने का मन था, मैं तो सुबह से बाहर ही खा रही हूँ। मैंने बोला हाँ, मैंने तो कुछ नहीं खाना, बेटी भी खा के आई है। तो बोल रहे थे उन्होंने डोसा खाना है, तो वो मतलब आए थे। तो फिर उसके बाद हम लोग आ गए शॉपिंग करने थोड़ी सी, और यहाँ से थोड़ा सा सामान लेके आई हूँ, वो दिखाऊंगी मैं आपको कल के व्लॉग में क्या लेके आई हूँ। फाइनली हम लोगों की शॉपिंग हो गई। तो नहीं वो बहुत अरे मैं कभी कभी खर्चा कराती हूँ, है ना जैस्मिन? ये लोग तो रोज कुछ ना कुछ खाने पीने का खर्चा कराते हैं। ये दांत इसका हिलने लगा। मैं खर्चा बहुत कम करवाती हूँ। अरे इतने अच्छे जार मिल गए, तो मैं लेके आई हूँ कल उसका ना, मैं घर पे जाके ना डिसाइड करूंगी मुझे कौन कौन सा सेट चाहिए। हाँ किशन हो। और ना मैं जल्दी से आप लोगों को भी दिखाऊं, कल दिखाऊंगी, आज तो लेट हो जाएंगे, कल दिखाऊंगी। बहुत अच्छे जार मिल गए, और वो भी 150 में, कांच के 2 जार, 1 kg का एक। अरे बाप रे, बड़ा बढ़िया डील है ना जैस्मिन? तो ये देखिए शॉपिंग, इतनी सारी शॉपिंग की है। बहुत सारी शॉपिंग हो गई है। तो चलो दिखाते हैं। तो मैं ब्लॉग का एंड यहीं पे करती हूँ, क्योंकि अभी हम लोगों ने डोसा वगैरह खाया, मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, मुझे लगा नहीं था भी हम लोग यहाँ पे आएंगे। हस्बैंड ने डोसा खाना था, और हम लोग सुबह से बाहर से ही खा रहे हैं। तो बस इसी ब्लॉग का यहीं पे करती हूँ। बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ।